नाउ इमेजिन आप एक दिन अपना एमएससीबी का बिल चेक करते हो एंड उसमें नॉर्मल बिल की जगह पर 21 रुपए ऐड हुए हैं। आप क्या करोगे? आपने घर जाके कैलकुलेट किया हर यूनिट के हिसाब से आपका कितना आना चाहिए एंड उसमें एक्स्ट्रा 21 टू 20 टू 50 रुपीज ऐड हुए हैं। आप क्या करोगे? प्रोबेबली कुछ नहीं। लुक, इन माई केस दिस हैपेंड 3 years ago, जब मेरे दादाजी के बिल में 21 रुपीज ऐड हो रहे थे एंड शुरुआत में तो 21, 22 इस तरह से, उसके बाद होने लगे 50, 60, 100, इवन 100 एंड तब हमारा सटक गया था दिमाग। तो हमने क्या किया, एमएससीबी वालों को कंप्लेंट की। अब ये बात है इंडिया की लो ट्रस्ट सोसाइटी की। सब लोग कार्बोहाइड्रेट खा के इतने सोए सोए रहते हैं कि किसी को कुछ पड़े ही नहीं है, किसी को कुछ सीरियसनेस ही नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि भले मेरे 200 रुपए ज्यादा चले जाए बट मुझे झंझट नहीं चलेगी। दैट्स द रॉन्ग पार्ट अबाउट इंडिया। अगर हम हमारी तरफ से लो ट्रस्ट सोसाइटी का चेंज नहीं करेंगे तो ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। एज चैटैक सेड, ये बुढ़ी गवर्नमेंट जब तक मर के खत्म नहीं हो जाती कुछ अलग नहीं होने वाला है। बिकॉज मैं भी यही सोचता हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा था ये चीज कवली बोलने के लिए। अगेन द लो ट्रस्ट सोसाइटी मुझे, बिकॉज अगर मैं ये बोलूंगा, मैं अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलूंगा, इवन मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैंने कंप्लेंट की है कि रोड अच्छे नहीं, मैं इवन अगर ऐसा बोलूंगा कि मेरी होप्स हट चुकी है इस गवर्नमेंट से, तब भी कल मेरा गला पकड़ने या फिर मेरे बाप का गला पकड़ने कोई यहाँ से कर्मचारी यहाँ से इस दरवाजे से आ सकता है। दैट्स लो ट्रस्ट सोसाइटी। किसी को कुछ पड़ी नहीं है, किसी सब कार्बोहाइड्रेट खा के। हेलो सर, आप क्या मेरा एमएससीबी का बिल चेक कर सकते हैं? हाँ भैया, यार राजू तो चाय लगा ला। हाँ कर लेंगे। यही चल रहा है भारत में, यही चल रहा है। एंड जो माइंडसेट है कि इंडिया है चलता है, या दैट मीन इंडिया है चलता है, नहीं भाई, नहीं चलता। चलता है इस पर्सपेक्टिव से सब चला गया है, प्रीटी मच सब चला गया है। अब मैं तो इस जगह में रहता हूँ जहाँ पर AQI का इतना प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू कैन सी, देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज बिहाइंड मी। आई लिव इन पुणे, बट दिल्ली और अब तो कुछ सालों में मुंबई जैसी जगहों पे भी AQI का प्रॉब्लम आने लगा हो। लोगों को सांस नहीं आएगी एंड इस बारे में कोई घंटा डिस्कस नहीं कर रहा एंड या किसी पे कुछ भरोसा ही नहीं है। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी वेबसाइट से कुछ मंगाना चाहूँ, कल अगर मैं किसी वेबसाइट से कुछ मंगाऊँ, मुझे कुछ गारंटी नहीं कि मेरे पैसे आएंगे या नहीं, स्पेशली अगर वो इंडियन है। या एग्जैक्टली, अगर कोई बंदा मेरे पास आ रहा है तो देयर इज अ मोर परसेंट ऑफ अ चांस कि वो मेरा बटवा मारने आ रहा है। नॉट लिटरली, बट थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टोरी कि अगर मैं किसी के साथ डील कर रहा हूँ, मुझे पकड़ के जाना पड़ेगा कि ये बंदा स्कैम करने वाला है। दिस इज सो रॉन्ग। हाई व्हेन विल वी बिल्ड अ हाई ट्रस्ट सोसाइटी? तुम्हें पता है टाटा स्काई, सच अ वेल पेड एंड वेल प्लेड कंपनी, हमारे टाटा स्काई प्लान में 13 OTT चैनल्स ऐड थे एंड हमें वो रिमूव करने थे। इन भोसड़ी वालों ने हमें 14 दिन तक लटका के रखा कि सर हो जाएगा सर, कुछ नहीं सर, एंड वो भी सारी महिलाएं थी। एंड एग्जैक्टली वो मैं इस पर ऑब्जेक्शन नहीं ला रहा हूँ, बट तुम्हें पता है क्या हुआ? 13 दिसंबर को मैंने कॉल किया और ऊपर से वो चल भी नहीं रहे थे। 13 दिसंबर पे मैंने कॉल किया, हेलो क्या आप ये चैनल बंद कर सकते हैं? उन्होंने बोला हाँ हम लोग कर देते हैं सर, माफी चाहते हैं आपके इनकन्वीनियंस के लिए। कुछ नहीं। आज मैंने कॉल किया भाई, आज मैंने झाड़ा इन लोग को, ये भोसड़ी वाले। मैंने एक बार कॉल किया, वो बोली कि सर क्या मैं मेरे अधिकारी को ले सकती हूँ? एंड उस अधिकारी को भी कुछ पता नहीं था इस बारे में। एंड फिर वो कॉल कट हो गया क्योंकि वो बोली कि सर मैं आपके अकाउंट से वो निकाल दूंगी। नहीं निकाला। फिर ये कम से कम 3 बार हुआ। फिर मैंने तो थ्रेटन ही किया भाई उनको कि मेरे, एंड उसने क्या बोला पता है? थर्ड कॉल में उन्होंने क्या बताया कि आपका जो नेटफ्लिक्स का प्लान है, OTT का सब्सक्रिप्शन है, वो इस महीने का तो है, भर दिया है, आपके कट हो गए हैं, 21 जनवरी को वो खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद आपका नॉर्मल प्लान है। मैंने पूछा ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे OTT प्लान नहीं चाहिए। क्यों? एंड उसमें भी ये झोल कैसा? तुम लोग को पता है सबसे बड़ी भोसड़ीपंथी क्या है? हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे सोनी ब्राविया में चल जाएगा, बट इट नीड्स अ स्मार्ट टीवी। ये लिखा नहीं है इन भोसड़ी वालों ने ऐप के ऊपर, लिखा नहीं, लिखेंगे नहीं ये बात। क्यों? क्योंकि कस्टमर चले जाएंगे। फिर नॉट मेनी पीपल हैव अ स्मार्ट टीवी येट। वो हुआ। एंड फिर लास्ट कॉल में मैंने उसको धमकी दी भाई कि अगर तुम लोग मेरे 200 रुपए वापस नहीं करते हो, रिफंड नहीं मिला मुझे, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा।
एंड या मैं बना रहा हूँ बट थैंकफुली मेरे आ गए बट क्यों इतना क्यों कर रहा मुझे 5 कॉल क्यों करने पड़े दिस इज सो रॉन्ग 5 कॉल तुम्हें पता है मेरा 1 घंटा वेस्ट हुआ है एंड मैं तो फिर भी मेरे दादा दादी का मैं एकलौता पोता हूँ जो थोड़ा रिबेलियस है बाकी जो बुढ़े लोग हैं वो करेंगे क्या अरे उनको नहीं आता है मुझे समझ नहीं आया इनका ऐप का झंझट बुढ़े हूँ कैसे आएगा आई एम नॉट सेइंग कि बहुत डम है मैं बोल रहा हूँ कि इनका ऐप चूतिया है या एग्जैक्टली मतलब इंडिया में तो वैसे मतलब 2 ग्रुप बन गए नॉर्मल पीपल और बिलियनर्स वो इनविजिबल होना चाहिए मैट्रिक्स के पर्सपेक्टिव से बट नहीं है ठीक है इधर घंटा किसी को फर्क नहीं मतलब इधर मैं पकड़ के ही चलूंगा कि मैंने अगर उनको कॉल किया कि मेरा ये चैनल हटा दो तो 13 दिन के बाद फिर से कॉल करना पड़ेगा दिस इज सो रॉन्ग क्यों नहीं सब कार्बोहाइड्रेट आगे सो रहे हाँ सर मैं आपका कॉल आपका क्या था वो अकाउंट कर दूंगी कल तक कर लेती हूँ एंड आपको रिफंड हो जाएगा 13 दिन के बाद कॉल किया फिर से वही तो आज मैंने उसको धमकी दी भाई उसको धमकी दी कि आज तक अगर मेरे 200 रुपये वापस नहीं आए तो मैं ये घोषित कर दूंगा कि तुम्हारी कंपनी लोगों का चूतिया काटती है एंड भाई इन बेचारों के पास कुछ बोलने के लिए भी नहीं था मतलब मैं जो बोलता था सैनियर फ्रस्ट्रेशन मैंने कुछ बोला एंड 2 मिनट तक साइलेंस क्योंकि बस कुछ बोलने को ही नहीं है व्हाट इज दिस गोइंग ऑन